हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा आप सबका रोचक कहानियों में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर है। आज एक नई कहानी है एक स्वार्थी दानव की। जी हाँ, एक दानव था। उस दानव का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसमें नरम नरम घास की गालियाँ बिछी हुई थी। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल बिछे हुए थे। बच्चे विद्यालय से लौटते वक्त उनके बगीचे में खेलने जाते थे। उस बगीचे में आम के कई पेड़ थे, जिसमें कई मीठे गर्मियों में मीठे मीठे आम लगा करते थे। कुछ ही दिनों में आम के पेड़ों में फल लगने वाले थे। इन पेड़ों की डाली पर बैठकर चिड़ियाँ गाना गाती थी। कई बार अपने खेल को भूलकर नन्हे बच्चे उनकी संगीत में खो जाते थे। अभी दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। कुछ सप्ताह बाद जब वह वापस लौटा और अपने बगीचे में जाकर उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे। बच्चों को देखकर दानव को गुस्सा आ गया। वो बहुत ही तेज और तीव्र आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा बगीचा है और यहाँ खेलने की किसी को इजाजत नहीं है। उसकी भयानक आवाज सुनकर सभी बच्चे सन्न रह गए और वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद दानव ने बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और उसके ऊपर लिखवा दिया, अंदर आना सख्त मना है। छोटे बच्चों को अब सड़क पर ही खेलना पड़ता। उन्हें बगीचे की बहुत याद आ रही थी। कुछ ही दिन बाद वसंत ऋतु आई। पेड़ों में नई कोपलें निकलने लगी, फूल खिलने लगे। अब चारों ओर सुनहरी हवा बहने लगी। लेकिन दानव के बगीचे में पेड़ उदास खड़े थे। फूल मुरझा गए और घास भी सूखने लगी। अब दानव के बगीचे में कोई चिड़िया चहचहाने नहीं लगी थी। दानव हमेशा सोचता कि कब मेरे बगीचे में वसंत आएगी, कब पेड़ों में फल लगेंगे। लेकिन वसंत दानव के बगीचे में नहीं आया। उसके सभी पेड़ उदास खड़े थे और सूख रहे थे। एक दिन दानव घर पर लेटा हुआ था। अचानक उसके कान में किसी पक्षी के गाने की आवाज सुनाई गई। वह झट से उठा और देखा कि एक चिड़िया उसके खिड़की पर बैठी थी और बड़ी मधुर आवाज में वो गाना गा रही थी। बहुत दिनों से दानव किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। उसे चिड़िया का संगीत बहुत ही अच्छा लगने लगा। वह उठकर बगीचे में गया और दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि दीवार का एक कोना टूट चुका है और बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं। पेड़ों की पत्तियां बच्चे को देख झूम रही है। उसका बगीचा बच्चों की खिलखिलाहट और चिड़ियों के चहकाने से खिल उठा है। लेकिन बगीचे का एक कोना अभी भी उदास था। वहां एक बहुत ही छोटा बच्चा था। वह पेड़ की डाली को पकड़ना चाह रहा था। पेड़ भी अपनी डाली को झुकाता, लेकिन वो बच्चा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। यह देख उस दानव का हृदय पिघल गया। उसने कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को बगीचे में खेलने से मना कर दिया था, जिससे मेरा पूरा बगीचा उदास और बेजान हो गया था। दानव उस छोटे बच्चे के पास गया और उसे आते देख बच्चे डर गए। लेकिन दानव ने प्यार से उस छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे उस डाली पर बैठकर झुलाया। बच्चे को झूलते ही वह पेड़ भी झूम उठा। अब उसका पूरा बगीचा झूम रहा था। दानव ने अपने बगीचे की दीवार गिरा दी। आज वहां से गुजरते लोगों ने देखा कि स्वार्थी दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। सभी बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। पेड़ पौधे भी झूम रहे थे, चिड़ियां गाना गा रही थी। सभी खुशी से हंस रहे थे और सबसे तेज हंसी थी उस स्वार्थी दानव की। ये कहानी से हमें सीख मिलती है, इंसान को या किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो वो बच्चों को स्थान अवश्य देना चाहिए जो वो उनके हकदार हैं। उनका बचपन, उनके खेलने कूदने की जगह उन्हें वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी प्रेरणादायक लगी होगी। तब तक के लिए मुझे रविकांत सिन्हा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।